बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नुमान अहमद। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको अटक की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि अटक किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या हैं और इसका नाम अटक किस तरह पड़ा। अटक पंजाब की शमाली सरहद का आखिरी ज़िला है। अटक की तारीख़ इतनी पुरानी है जितनी सिंध में मोहनजोदाड़ो की और पंजाब में हड़प्पा और टेक्सला की। मुख्तलिफ तारीखदानों की मुख्तलिफ राय है कि अटक का नाम किस तरह पड़ा। सबसे पहले मशहूर मौरख़ काजी अब्दुल अलीम असर अगवानी की तहक़ीक़ के मुताबिक मशहूर सहाबी हज़रत मुअल्लब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी सफ़रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल-अदकी अज़दी ने 650 से 680 में वादी छज को फ़तह करने के बाद अपने नाम से एक किला अटक तामीर करवाया, जो ये नाम ज़माने के साथ बदलते अटक से फिर अटक बन गया और इसी जगह को अटक पुकारे जाने लगा। बास के नज़दीक अटक हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने ठहरना या रुक जाना है। मशरिक़ से आने वाले लोग लाज़मन यहाँ रुक जाया करते थे। अकबर आज़म इसको अटक बनारस भी कहा करता था। इसके अलावा एक और ज़हीफ़ सी रवायत मौजूद है कि यहाँ दरियाए सिंध का पानी रुक रुक कर या अटक अटक कर चलता था। इसकी वजह से इसको अटक का नाम दिया गया है। जबकि सर वजात अशरफ काजी की तहक़ीक़ के मुताबिक अटक संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं ए नैरो स्पेस बिटवीन टू माउंटेन्स, एक तंग जगह जो दो पहाड़ों के दरमियान हो। उस वक्त अटक किला के करीब सबसे वो तंग जगह थी जहाँ कश्तियों का पुल बनाया गया था। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, अटक किला और अटक पुल के करीब कोई अटक नाम की बस्ती मौजूद नहीं थी, ना है। अलबत्ता एक गांव मलाई टोला मौजूद है। मलाई टोला यानी मलाहों का टोला। मलाई टोले के बारे में दो रवायात मौजूद हैं। पहली रवायत के मुताबिक 326 कबल मसीह सिकंदर आज़म यूनानी ने बहुत से मलाहों को इकट्ठा करके दरियाए सिंध को पार करने के लिए कश्तियों का पुल बनवाया। उसके बाद फिर सिकंदर आज़म के लश्कर ने राजा फारिस पर हमला किया और पंजाब में दाखिल हो गए। फिर सिकंदर आज़म ने मलाहों के लिए एक बस्ती बनवाई जो अब मलाई टोला के नाम से जानी जाती है। दूसरी रवायत के मुताबिक अकबर बादशाह के हुक्म से हिंदुस्तान से चंद मलाह खानदान यहाँ लाकर बसाए गए थे ताकि कश्तियों के ज़रिए आना जाना आसान हो। इसी बिना पर इस आबादी का नाम मलाई टोला पड़ गया। ये गांव अटक किला के जनूब की तरफ दरियाए सिंध के ऐन किनारे पर वाक़िया है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ अब अटक शहर आबाद है, यहाँ पहले एक बहुत ही पुरानी बस्ती हुआ करती थी जिसे कामलपुर सईदा कहते थे। इस बस्ती का नाम एक बुज़ुर्ग पीर कामिल शाह के नाम पर रखा गया। पीर कामिल शाह का मज़ार कामलपुर सईदा के वसत में है। मकामी रवायत के मुताबिक ये बुज़ुर्ग 17वीं सदी ईसी के वसत में इस इलाके में आए। कामलपुर सईदा में आबादी 17वीं सदी ईसी के आखिरी अशरे में शुरू हुई। यहाँ आने वाले इब्तदाई अफराद में सैयद रहीम शाह थे जिनकी औलाद इस बस्ती में आबाद है। कामलपुर सईदा के सादात आज भी अपनी बस्ती को गिरा यानी गाँव कहते हैं। कामलपुर सईदा की मशरकी जानिब कैंट छावनी का इलाका शुरू होता है जो मिर्ज़ा गांव तक फैला हुआ है। कामलपुर छावनी अटरली सेंटर यानी पाक फौज के तोपखाने का मरकज़ है। तमाम सिपाही जो तोपखाना में भर्ती होते हैं इनकी ट्रेनिंग यहाँ होती है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जब अंग्रेज़ों ने यह शहर डिज़ाइन करना शुरू किया तो ये शहर नहायत खूबसूरत तौर पर डिज़ाइन किया गया था। शहरों को मुख्तलिफ ब्लॉकों में तकसीम किया गया था। तमाम गलियाँ 22 फुट चौड़ी और सीधी थीं। अगर किसी गली के एक सिरे पर खड़े होकर देखें तो उसका आखिरी सिरा आसानी से नज़र आता था। जहाँ गलियों के दरमियान चौहरा बनता वहाँ कुएं मौजूद थे जहाँ से पानी हासिल किया जाता था। तमाम गलियाँ ईंटों से पक्की की गई थी और फिर ये शहर अंग्रेज़ जनरल कॉलन कैम्पबेल के नाम पर आबाद किया गया। अटक का पुराना नाम कैमलपुर था। जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के नाम तब्दील हो रहे थे तो उस वक्त जनरल रिटायर्ड इकबाल खान, जिनका तहल्लुक पिंडी कैब से था, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज अटक से तालीम हासिल की थी। उन्होंने अपने उस्ताद डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बर्क के कहने पर कैमलपुर शहर का नाम तब्दील करके अटक रख दिया। डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बर्क कॉलेज में दर्स व तदरीस का काम करने के अलावा एक मुमताज़ मजहबी शख्सियत थे। इनका शुमार शहर के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में होता था। डॉक्टर साहब अदीब, 40 किताबों के मुसन्निफ़, शायर और बेहतरीन मुकर्रर थे। आपने पर्शियन में PhD की हुई थी और आपका तहल्लुक बिसाल गांव से था। नाज़रीन, ये अटक शहर की हिस्ट्री थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक्स करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।